हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसमें आपको एनसीईआरटी का जो क्लास 11 है उसका चैप्टर वाइज आप लोगों को थ्योरी, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करवाए जा रहे हैं। और रात के 8 बजे आप लोगों को यूपी पीजीटी का क्लास करवाया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नोट्स आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके एक मिनिमम फीस दे के नोट को परचेस कर सकते हैं। नोट्स के साथ ही साथ आपको सिलेबस अकॉर्डिंग तो नोट्स मिलेगा ही, प्लस आपको 2000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे क्यूज का भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डेली क्यूज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती चलेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, जो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। आज का जो हमारा क्लास है ये यूपी पीजीटी का क्लास 3 है। ठीक है, हम लोग सिलेबस अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे में क्लास कर रहे हैं। आज है क्लास 3, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, समाज शास्त्र की परिभाषाएं। और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, साथ ही साथ इसको कैसे आप परिभाषा को याद कर सके इसका आपको मैं कीवर्ड्स भी बताते चलूंगी। समाज शास्त्र की परिभाषा कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में कौन कौन सी अपनी परिभाषाएं दी हैं, एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं हमारे जो समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट जी, उनके परिभाषा से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगस्त कॉम्ट जी की परिभाषा को देखते हैं कि उन्होंने समाजशास्त्र के संदर्भ में क्या बताया है। तो इन्होंने क्या बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है। क्या बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। क्योंकि उन्होंने जब औद्योगिक क्रांति देखी, फ्रांस की राज्य क्रांति देखी, तो वहाँ पे जो समाज में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जो कुप्रथाएं थी, जो आम लोगों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा था, उसको सही ढंग से समझने के लिए वे चाहते थे कि समाज को बेहतर ढंग से समझने के एक अलग विषय का होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इस समाज के इस विषय के संदर्भ में अच्छे प्रकार से समझ सकें। तो पहले तो समाज जो था, वो समाज तो पहले से है, जब से हमारा सभ्यता है, हमारे अतीत है, तब से ही विद्यमान है, लेकिन इसके संदर्भ में अलग से तो कोई विषय नहीं था। तो समाजशास्त्र की स्थापना हुई। फिर उन्होंने बोला है कि समाज का जब हम अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन, समाज की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी प्रगति कैसी हो रही है उसका अध्ययन कर रहे हैं। सिर्फ ये अध्ययन करता है, सुझाव कोई नहीं देता है, ये अध्ययन करता है। तो इसका किस आधार पर करेंगे, तो वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार पर क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई चीज़ वैज्ञानिक आधार पर होती है तो उसका डाटा कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी चीज़ के बारे में आप खोज करो, और वही चीज़ को मैं भी खोज करूँ या फिर दूसरे कोई भी स्टूडेंट करे, तो अगर आप वैज्ञानिक तौर पर करेंगे, ठीक है, तो उसका जो डाटा है वो एक निकलेगा। अगर आप मनगढ़ंत कर देंगे तो उसका सबका अलग अलग हो जाएगा, तो वो फिर कोई समाज में उसको कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। इसलिए बोला गया कि समाज का जो अध्ययन है वो किस आधार पर किया जाएगा, तो जो सामाजिक व्यवस्था है और प्रगति का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये की कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, व्यवस्था और प्रगति। कौन बात करते हैं, तो अगस्त कॉम्ट जी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं वो है मैकआइवर एवं पेज। मैकआइवर एवं पेज, इन्होंने क्या कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज, मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से याद करना है। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।
ये है कि क्योंकि अरस्तु महोदय ने क्या बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वो कहाँ रहता है, वो समाज में रहता है। मनुष्य के कारण ही समाज बनता है, वो परिवार में रहता है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जाल मतलब क्या हो, एक दूसरे का कनेक्शन रहता है कि किस प्रकार से समाज में व्यवहार करना है, किस प्रकार से रहना है। ठीक है, मनुष्य ऐसा कोई भी आप व्यक्ति देख सकते हो कि जो बिना समाज का हो। आपको भी अगर किसी कमरे में बंद करके रख दिया जाए तब 1 घंटा 2 घंटा रह सकते हैं, उससे ज़्यादा आप अकेले भी बोर हो जाइएगा। आपको भी सोसाइटी चाहिए, आपको भी समाज चाहिए, आपको भी लोग चाहिए। तो ये कथन किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहकर ही हम विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यह कथन किनका है, मैकआइवर एवं पेज महोदय का। मैं जितने भी आपको कथन करवा रही हूँ, परिभाषाएं करवा रही हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्गबन एवं निमकॉफ। कौन है, आर्गबन एवं निमकॉफ। आर्गबन एवं निमकॉफ महोदय ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उसके प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, वंशानुक्रम और समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित होता है। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र को प्राकृतिक, क्या बोला है, क्या बोले हैं ये इन्होंने, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और वंशानुक्रम, इन सभी से जोड़कर देखा है कि इन सभी से क्या है, ये कनेक्टेड है। तो वो क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किम्बल यंग। किम्बल यंग ये भी एक समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए बताया कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। क्या करता है, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है, तो किम्बल यंग ने कहा है। इसको आप कैसे याद रखिएगा कि देखिए मनुष्य कहाँ रहता है, तो समूह में रहता है, और जो यंग लोग होते हैं वो भी ग्रुप में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो समूह में रह के क्या कर रहे हैं, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा है। क्या अध्ययन किया जा रहा है, तो यंग लोग जो है वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं अधिकतर, जो कम उम्र के बच्चे हैं, और वो सब रह के क्या करते हैं, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो अगर ऐसा आएगा तो फिर आप उसको टिक लगा सकते हैं कि ये परिभाषा किनकी है, तो किम्बल यंग की है। नेक्स्ट है एल.एफ. वार्ड। एल.एफ. वार्ड, इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज, सबकी परिभाषा एक ही जैसी है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने अपने भाषा को चेंज किया। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इन्होंने भी प्रगति और विज्ञान की बात की है, समाज का विज्ञान है। ठीक है, इसको कैसे याद करेगा, यहाँ भी विज्ञान यहाँ भी विज्ञान, कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि एक ही तरह का कैसा है। एल.एफ. वार्ड, वार्ड कहाँ रहता है, हॉस्पिटल में रहता है कि नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने का। और हॉस्पिटल किससे है, तो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है तो आप याद कर लीजिए कि वर्ड मतलब विज्ञान, कहाँ से रिलेटेड है, तो ये साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे किम्बल यंग जो है ये ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं जॉर्ज सीमेल। कौन है, जॉर्ज सीमेल। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, स्वरूपात्मक संप्रदाय के संदर्भ में बात की थी, उसकी अवधारणा दी थी, और उन्होंने सोशियोलॉजी के स्थान पर जियोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की भी बात की थी। और उन्होंने क्या बताया कि जो समाजशास्त्र है ये मनुष्य के पारस्परिक मानवीय अंतर संबंधों का स्वरूपों का विज्ञान है। क्या है, समाजशास्त्र, उन्होंने अपनी जो परिभाषा की जो उनकी भाषा थी उसमें लिखा है कि मनुष्य के पारस्परिक अंतर संबंधों के
समाजशास्त्र मनुष्य के पारस्परिक अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। स्वरूपों का विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो जॉर्ज सीमेल ने कहा। सीमेल, सी ट्रिक बता रही हूँ आपको। मेल, सी मतलब लड़की, मेल मतलब लड़का, ठीक है। मनुष्य का पारस्परिक अंतर संबंध, दोनों में सी में और मेल में क्या हो रहा है? पारस्परिक अंतर संबंध हो रहा है। किसने बात की है? तो जॉर्ज सीमेल ने बात की है। लगा लीजिए ट्रिक, ऐसे ऐसे याद करिए। और इस प्रकार से कम मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 150 से 200 ट्रिक के साथ आपको परिभाषाएं जो है आपको प्रोवाइड करूंगी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।